तब रेंसिडिटी बढ़ती है, उसकी ऑक्सीडेशन समझ लें, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और बेसिकली ये जो हम पढ़ रहे हैं कि भाई फ्री रेडिकल भी क्या करता है, ये बॉडी को ऑक्सीडाइज कर देता है, इस बॉडी की ऑक्सीडेशन ही हो रही है और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली रिड्यूस करते हैं सादा अल्फाज में। यानी टू जस्ट सिंप्लीफाई द होल थिंग, दिस इज द जिस्ट ऑफ द होल थिंग। तो अब इसमें ज़रा सा मैं बात को ख़त्म करूं ताकि वो अगर अगला मरहले में कुछ आपको कहना है। तो इसमें यानी एक तो वो जो मैं बता रहा था कि तीसरा के फासिद मादे निकाले कैसे जाएँ, तो उसमें हिजामा है। हिजामा जो है वो क्या करता है कि यानी हम जो सर्जरी में प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा था कि सर्जरी बेहतरीन सर्जरी वो है कि मिनिमम इंटरवेंशन के साथ मैक्सिमम बेनिफिट हो पेशेंट को। उसके बरक्स हम क्या करते थे कि हमारे JPMC में मैंने ट्रेनिंग की तो एक्यूट एब्डोमेन बहुत कॉमन आता था, अपेंडिसाइटिस। अब हर एक्यूट एब्डोमेन को यानी पेट में दर्द अभी शुरू हुआ है, पहले कुछ नहीं था, कोई चीज़ नहीं एक्यूट, तो उसका मतलब होता था कि 80-90% अपेंडिसाइटिस है। वो उसके कंफर्म करने का कोई टेस्ट नहीं था, तो इसलिए हर एक का हम पेट फाड़ देते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 फुट आपने इंसिजन लगा दिया क्या इतनी सी चीज़ निकालने के लिए। वो भी पता है कि हमें पता भी नहीं कि वो बीमारी है वहाँ से, दर्द वहाँ से आया। देखिए ना, ये देखो कहते हैं ना कि फूहड़पन की इंतहा है कि इंसानी अक्ल पे हमने इतनी ज़ोर का डंडा मारा है ना कि भाई। और अब क्या होता है कि वो आप लेप्रोस्कोप डालते हैं, वो जाता है आधे सेंटीमीटर, अब वो भी कंफर्म करके कि हाँ अपेंडिसाइटिस ही है। और डिस्कशन डिफरेंट के भाई एपेंडिसाइटिस के दूसरे तरीके इलाज के कैसे हैं उसको, क्योंकि अल्लाह ने कोई चीज़ बेमकसद नहीं बनाई है। क्रोमेफिन सेल्स उसमें बहुत सारे होते हैं और बहुत मतलब उसके फ़वाइद भी बड़े हैं और उसको निकालने के नतीजे में नुकसानात भी होते हैं। वो दैट्स ए सेपरेट डिस्कशन। लेकिन द बॉटम लाइन इज़ कि मिनिमम इंटरवेंशन मैक्सिमम बेनिफिट। अब आई सर्जरी वहीं पे कि आज के दौर में वो छोटा सा निच दे के वो पूरी वो निकाल लेते हैं। बड़े बड़े सर्जरी पॉलीसिस्टेक्टमी में पूरा पित्ता निकाल लिया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने जो हमें तरीक़ा बताया और वो ऐसे मौके पे दिया, इतने अहम मौके पे दिया गया, जैसे नमाज जिस वक्त हदिये में दी थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उस वक्त हिजामा मिला था, यानी मेराज के वक्त। यानी जो उस वक्त जो 3-4 तहाइफ जो होता है ना, दोस्त से मिलने जाता है तो वो दूसरा उसको गिफ्ट देता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तहाइफ दिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक्त, तो बड़े कीमती हैं। एक नमाज है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, हिजामा है और भी यानी हमें ये 3 चीज़। तो हिजामा की बड़ी अहमियत है। हमने अपनी रिसेंट हिस्ट्री में तो बिल्कुल तर्क करके अपने, अब डॉक्टर अमजद का बड़ा एहसान है कि ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको यूज़ किया इस सुन्नत को रिवाइव करने में, हमारे पायनियर कि भी उसके लिए किताब भी लिखी और अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोट भी किया। तो हिजामा तो आप हम सब एक वो बना लें कि 13, 14, 15 को हर महीने की रोज़ा रखें और 17, 19, 21 में से कोई भी एक दिन जो सूटेबल हो, वीकेंड का हो, फारिग हो, उसमें अपर जो 9 स्पॉट हैं उनमें से 2 में ज़रूर हमें जामा करा लें। अगर उससे यानी अगर मौका जेब इजाज़त देती है और टाइम इजाज़त देता है, क्योंकि वो नज़र आता है इसलिए लोग पूछ रहे होते हैं, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन ये कि ये कान के पीछे जो अखदैन जो स्पॉट कहलाता है अखदैन, वहाँ पर भी करवाएँ। क्योंकि अब ये ज़रा सा टेक्निकल टर्म है कि ब्रेन में जो सप्लाई है एक क्रेनियम के अंदर है, यानी ब्रेन की हेड एंड नेक की जो सप्लाई है और एक क्रेनियम के बाहर है, वो एक्सटर्नल कैरोटिड इंटरनल, उनका आपस में कहीं कनेक्शन नहीं है सिवाय एमिसरी वेन के। वो एमिसरी वेन जो टेबल है, जो क्रेनियम का टेबल है, जो स्कल की हड्डी है, जो खोपड़ी की हड्डी है, उसके दरमियान बारीक बारीक एमिसरी वेन निकलती है। ये वाहिद कनेक्शन है एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड का, वरना कोई कनेक्शन नहीं। अल्लाह ने दोनों को अलग बनाया क्योंकि उनका आपस में कनेक्शन बड़ा डेंजरस हो सकता। और उसका फ़ायदा जो आज जदीद मेडिसिन बताती है कि टेम्परेचर और प्रेशर को बैलेंस करना, कि अगर अंदर क्रेनियम के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो इमर्सिव वेन से जो ब्लड जाएगा वो गरम ब्लड बाहर आके कूल डाउन हो जाएगा तो टेम्परेचर हो जाएगा। इस तरह अगर वहाँ किसी भी नतीजे में प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो वो कर देगा। लेकिन अब मुझे ये समझ में आया कि उसका मकसद जो सर का हिजामा जितना फ़ायदेमंद होता है, वो उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो इमर्सिव वेन का जो ब्लड जो फुल ऑफ फ्री रेडिकल लोड होता है स्ट्रेस के नतीजे में और दूसरी पैथोलॉजी के नतीजे में, वो आप समझ लें कि जिसको कहते हैं ना कि जहाँ से उसके मंबे से आपने गलाजत को निकाल लिया, कि वो बॉडी में फैलने से पहले आपने निकाल लिया उसको। और जितनी गलाजत, क्योंकि जहन जो है वो सेंटर है, असल चीज़ जहन है, ये तो नुमाइश है इंसान का जहन है और उसके पीछे इंसान का क़ल्ब है, उसके पीछे रूह है। तो वो जो जहन है जो हमारे हाथ में, उससे आप गलाजत अगर निकाल सकते हैं तो वो जिस्म को मुतासर करने से पहले आपने उसको काबू कर लिया। ये समझ लें कि जिसको कहते हैं ना कि एडवांस मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट, यानी प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट की मैं बचाओ, हाँ, यानी वक्त से पहले आपने उसकी वो इलाज कर दिया। ठीक है, तो ये हिजामा का। अब हिजामा में यानी मैं बुनियादी चीज़ें 2-3 उसकी अर्ज़ कर दूँ कि 13, 14, 15 को रोज़ा रख के 17, 19, 21 में से कम 2 स्पॉट अपर बैक के, और अगर हो ऊपर हो तो फिर ये अखदैन के भी, और फिर 9 स्पॉट्स जो हैं वो कोशिश करें कि हर तीसरे चौथे महीने एक दफ़ा 9 स्पॉट। ये समझ लें जिस्म के बड़े कूड़े खाने हैं कि जिसम यहाँ कूड़ा ला कर रख देता। अब हिजामा क्या है टेक्निकली? हिजामा ये है कि जो मैं एक नेगेटिव प्रेशर दे के कप जो स्किन जो डोम बना देती है ना एक गुंबद की शक्ल में, वो बेसिकली मैं एक आर्जी और आर्टिफिशियल को क्या कहेंगे, मसनूई एक किडनी बना रहा हूँ वहाँ पर। क्योंकि जो कुछ किडनी में हो रहा होता है ना वो यहाँ पे हो रहा होता है। बस ये कि यहाँ पे जो फेनेस्ट्री हैं, जो
क्योंकि ये साइनोसाइडल वो है, कैपिलरी से ज़्यादा साइनोसाइडल ब्लड जो होता है जहाँ से लेते हैं हम, जो ब्लड जिस जगह से लेते हैं वो मोस्ट सुपरफिशियल वेस्कुलर बेड है, यानी जो खून की नालियाँ जिसमें सबसे ऊपर आई हैं वो वहाँ पे। अब उसकी ये टेक्निकल वजह क्या है कि जनाब वो हम इन तारीख़ों में क्यों करते हैं, तो हम उसका जो साइंस से रिलेट करते हैं कि हमें पता है मद्दे नज़र कि भाई चाँद की ऊपर की तारीख़ों में पानी ऊपर आता है, जिस्म भी क्योंकि 50-55% से ऊपर पानी है तो जिस्म का पानी ऊपर। अब ऊपर यहाँ पे एंटी ग्रेविटी नहीं आता बल्कि सेंट्रीफ्यूगल आता है, यानी वो जिस्म से किस सरफेस पे लेके आ जाता है। अब इसमें जो चीज़ कनेक्टेड है वो एक हीमोरियोलॉजी, एक पूरी साइंस है कि ब्लड की मूवमेंट की जो एक साइंस है कि ब्लड मूव करता है तो उसके पीछे साइंस क्या है, उसकी मैं आपको बड़ा सादा सा मैकेनिज्म बताता हूँ। हम कराची में बहुत देखते हैं नाले रन कर रहे हैं, अब नाले में आपने भी कूड़ा डाला, मैंने भी कूड़ा डाला, सब कूड़े पानी नाले में डाल रहे हैं, जब भी तो शहर का ही हाल हो, उसकी प्रॉपर जगह तो है। तो अब वो नाले में जो पानी रन कर रहा हो आप देखेंगे जो आपने कूड़ा डाला वो थोड़ी देर बाद कन्फ्लुएंस हो जाएगा और उसका फ्लो पानी के फ्लो से अलग होगा, यानी पानी तेज़ फ्लो कर रहा होगा और वो घूम रहा होगा, खड़ा होगा, और फिर आपस में कन्फ्लुएंस होकर वो एक जगह जमा हो जाएगा। तो ये हीमोरियोलॉजी में भी इसी तरह है कि बॉडी में जो ट्रैश है ना, खून ब्लड फ्लो कर रहा है, वो ट्रैश एक जगह कन्फ्लुएंस होकर जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है। और मैंने वहाँ से हिजाम, अब बाहर तो मुझे ब्लड दिख रहा है लेकिन इट्स फुल ऑफ टॉक्स, इट्स नहीं, दूध में अगर मैं 10 चीज़ें मिला दूँ, शक्कर मिला दूँ, शक्कर नज़र तो नहीं आ रही ना मुझे, मैं कहूँगा दूध है, तो वो नज़र खून आ रहा है लेकिन खून नहीं है, वो सिर्फ खून तो उसमें सिर्फ मीडियम बना रहा है, उसकी वजह से नज़र आपको रंग सुर्ख रंग का आ रहा है, उस फ्लूइड है, लेकिन असल में उसमें जितना फ्री रेडिकल लोड जमा है वो आप उसको टेस्ट कर लें, उसकी एसिडिटी देख लें, लिटमस डाल के देख लें आप, दैट्स मतलब यानी उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं। तो खैर, तो हिजामा में एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि तारीख़ों का क्या अमल दखल है, फिर ये कि वो जो आप आर्टिफिशियल टेम्परेरी किडनी प्रोड्यूस करते हैं उसके नतीजे में जो साइनोसाइडल स्पेस है, और फिर ये कि उसमें किस डेप्थ पे जाते हैं। हिजामा आप बेसिकली मोस्ट सुपरफिशियल वेस्कुलर बेड है, यानी खून की नाली जितनी ज़्यादा सरफेस पे आती है वहाँ से करते हैं। तो अगर और वहाँ पर जो नर्व होता है, खूबसूरती देखें कि अल्लाह ने वहाँ पर गैरों ने नाम रखा है स्क्रैच नर्व, तो इसका मतलब ये है कि हिजामा अगर कोई सही कर रहा है ना तो तकलीफ़ इतनी होनी चाहिए जैसे एक डीप स्क्रैच से होती है। अगर ज़्यादा हो रही है तकलीफ तो इसका मतलब है ही हैज़ गॉन डीप एंड ही इज़ पुलिंग आउट द हेल्दी ब्लड। अगर नहीं हो रही तकलीफ तो इसका मतलब है ही सो सुपरफिशियल के ब्लड आ ही नहीं रहा। तो बस वो एक तवाज़ुन के दरमियान एक बड़ा हल्का सा हाथ रख के हल्का सा कट देना होता है जो मोस्ट सुपर, और वहाँ से आप देखें कि जब पहली दफ़ा आप नेगेटिव प्रेशर डाल के पंप करेंगे उसको, जितना ब्लड आना होगा आता रहेगा, उसके बाद आप कितना ही ज़ोर बढ़ाते रहें अनलेस कि आप इतना प्रेशर बढ़ाएं कि वो अंदर की ब्लड वेसल ही फट जाए, लेकिन आप एवरेज से ज़्यादा प्रेशर लेंगे ब्लड नहीं आएगा, उसके बाद सीरम आना शुरू हो जाएगा, बस ख़त्म, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैश जमा था वो आपने साफ़ कर दिया, अब कुछ आ ही नहीं रहा है, समझे। तो वो बड़ी साइंटिफिक चीज़ है, और नहीं उसमें ज़ाहिर बात है कि साइंस तो एक बड़ी मामूली सी चीज़ है, उसकी असल हकीकत तो जो है वो आलम गैब में है, क्योंकि वो ऐसे मौके पे अता की गई है कि वरना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में देते ना, मतलब उससे एक इशारा मिलता है कि उसकी एक गैबी हकीकत है। हमें कितनी पता है, ज़ाहिर बात है कि दैट्स नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने समझा है मैंने आपसे थोड़ा बहुत उसका शेयर किया उसमें ये। तो हिजामा हम सबको करवाना चाहिए, 13, 14, 15 रोज़ अल्लाह मुझे भी तौफीक दे कि मैं रेगुलर करवाऊँ, रोज़े रखूँ। रोज़े रखने के नतीजे में होता है कि वो टॉक्सिक लोड मज़ीद कंसनट्रेट हो जाता है, तो वो समझ लेंगे कूड़ा जो है ना एक जगह जमा हो गया और वो ला के बॉडी ने रख दिया, अब मैंने वहाँ से काटा और निकाल दिया। इस तरह कहते हैं भाई, आपने कहा कि भाई कूड़ा रखने की एक ख़ास जगह होती है जहाँ जिन सोसाइटीज़ में भी कूड़ा जमादार उठा के लगेगा तो भाई यहाँ रखोगे तो उठा लूँगा मैं, ये नहीं कि मैं कहीं अपने बाथरूम में कूड़ा रखो वो मैं एक्सपेक्ट करूँ वो आके उठा लेगा, भाई बाहर घर के बाहर फलां जगह पे कूड़ा रखो मैं उठा के ले चले जाऊँगा। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे जिस्म के बनाए स्पॉट्स के वहाँ पर कूड़ा आकर रखा जाता है, वो सुन्नत स्पॉट्स हैं। बाकी भी जगहों पर जैसे लोकल इन्फ्लेमेशन हुई तो हिजामा फ़ायदा हर जगह करता है, ठीक है, उसके बहुत सारे इस्तेमाल, लेकिन एक जर्नल जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए जो उसके इस्तेमाल है, ये 9 जो स्पॉट्स सुन्नत स्पॉट्स हैं इसमें आप करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा, अब इसको मज़ीद जो हम तो सॉरी, ये क्या इमोशनल रिहेबिलिटेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, हाँ, अभी मैं हिजामा को एंजाइटी में, डिप्रेशन में खूब इस्तेमाल करता हूँ, और इट्स वेरी गुड। उसके लिए कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं? वो उसमें डॉक्टर अमजद की किताब में बड़े वाज़ेह तौर पे दिए हुए हैं, मतलब मैं अभी बताऊँ तो शायद लोगों को समझ में भी नहीं आए। वो उसमें वो किताब अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको कहा जाए ना किताब देखने में छोटी है लेकिन उसमें अल्लाह ने बहुत उनसे काम लिया है कि वो आप 10 दफ़ा पढ़ेंगे तो हर दफ़ा कोई नई चीज़ मिलती है। तो वो स्पॉट्स एंजाइटी के भी, डिप्रेशन के भी, इवन मेंटल रिटार्डेशन तक के पॉइंट में मेरी वाइफ भी हिजामा माशाल्लाह करती हैं बच्चियों का और औरतों का। तो एक बच्ची थी ऑटिस्टिक, उनकी मदर जो है वो नासा के साइंटिस्ट, मैं मिशिगन की बात कर रहा हूँ, नासा के साइंटिस्ट, लेकिन उस औरत का इतना ईमान, उसने कहा, अब इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो ना इसका पता, मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकती, आप आई हैं तो मैं कर देती हूँ, लेकिन आई एम नॉट वेरी इंकरेज कि भाई इसको, ऑटिस्टिक बच्ची है, वो इतना शोर करती है, तंग करती है, कोई 1 वर्ड सेंटेंस मतलब 1 वर्ड भी नहीं बोल सकती। ये तकरीबन 3-4 साल से उसका माशाल्लाह हिजामा कर रही हैं, और अब वो 3 से 4 वर्ड का सेंटेंस बोल के और
अपनी बात समझा लेती है, एजिटेशन उसमें तकरीबन ना होने के बराबर है, और मतलब उसकी खासी रिहेबिलिटेशन हो गई। वो बच्ची मेरे ख्याल 13-14 साल की। और इसके अलावा जिस तरह मैंने, और इनके अलावा जो इनफर्टिलिटी में बड़ा कामयाब है, और फिर जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, फाइब्रोमाइल्जिया है, इवन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जिसका हमने जिक्र किया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, इसमें बड़ा फ़ायदेमंद है। और तो हिजामा जो है ना, यानी 13, 14, 15 का रोज़ा रख के 17, 19, 21 में से ज़रूर करवाएं। हाँ, कोशिश करें कि ऐसे आदमी से करवाएं कि जिसका एक मेडिकल बैकग्राउंड है, जो उसका हमारे